नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि निःशुल्क रहेगा। और यह मॉडल टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम महिला परीक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि व्यापम में पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, वैसा ही यहाँ पर मैं मॉडल सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे महिला परीक्षक की मॉडल टेस्ट सीरीज की तैयारी हेतु एवं व्यापम की तैयारी हेतु चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें व टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे दिया गया उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं, जैसा सिलेबस में है वैसा इससे मैं आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराऊँगा। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपना यहाँ पर तैयारी भी चेक करते जाइए कि आप कितने यहाँ पर तैयारी है आपका। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला भाग 1 है, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, वजन त्यौहार का उद्देश्य क्या है आपको बताना है यहाँ पर। तो ए, कुपोषण मुक्ति हेतु बच्चों का डेटाबेस तैयार करना। बी, बच्चों का मानसिक विकास करना। सी, बच्चों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कुपोषण मुक्ति हेतु बच्चों का डेटाबेस तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रावधान राशि है ए 15,000, बी 22,000, सी 25,000, सी 20,000। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 25,000। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड है, क्वासियोकार के लक्षण है। यहाँ पर आपको बताना है, ए, त्वचा का फटना एवं सल्की हो जाना। बी, पैरों का फूल जाना। सी, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है इसका लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विधिवत दत्तक पुत्री गोद ली गई बालिका को उन्होंने सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा सकता है? हाँ, नहीं, कुछ परिस्थितियों में हाँ, इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हाँ दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न यहाँ पर, टोनी प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो 5 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 5 में। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार किस अधिनियम के किस धारा में उपदर्शित है? ए, धारा 7, बी, धारा 12, सी, धारा 15, या डी, धारा 17। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 17 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति में शामिल होता है ए, पुरुष, बी, महिला, सी, महिला एवं पुरुष, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यर्थी में शामिल होता है ए, पुरुष, बी, महिला, सी, महिला एवं पुरुष, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर पुरुष। तो दोस्तों, इसी तरह महिला परीक्षक के आपको कंटिन्यू यहाँ पर मॉडल टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो निश्चित है आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। और आपको महिला परीक्षक से तैयारी से संबंधित क्वेश्चन पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक करें, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा संरक्षण आदेश पारित किया जाता है? ए, महिला आयोग, बी, मजिस्ट्रेट, सी, कलेक्टर, या डी, थाना इंचार्ज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है। नेक्स्ट है 10वां, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन कब दिया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 25 जून 1993 को। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत कस्टडी आदेश जारी किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए, धारा 7, बी, धारा 11, सी, धारा 21, या डी, आपका धारा 22। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 21 के तहत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के धारा 22 के अंतर्गत घरेलू हिंसा घटित होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट कौन सा आदेश पारित करता है? ए, प्रतिकर आदेश, बी, अभिरक्षा आदेश, सी, धनी अनुतोष, या डी, निवास आदेश। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रतिकर आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 13वां है, जनजाति व अन्य दुर्गम क्षेत्रों के संबंध में क्या सही है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। बी है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। या सी है ए और बी दोनों सही हैं। तो 13 का यहाँ पर
सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को 2 जीवित बच्चे तक कितने दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होती है? तो 135 दिवस, 140 या 90 दिवस या यहाँ पर 45 दिवस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 135 दिवस की यहाँ पर प्रसूति अवकाश दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के प्रकार हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है पोषक तत्वों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 15 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हैं यहाँ पर पोषक तत्वों के प्रकार। अगला क्वेश्चन है 16वां, बच्चे का वजन जन्म से 6 माह तक लगभग कितना ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए? तो 500 से 800 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, 150 से 200 ग्राम या डी 25 ग्राम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 500 से 800 ग्राम यहाँ पर बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के डायग्राम संकेत में डायग्राम वाई कौन से रंग को दर्शाता है? तो पीले रंग को, नारंगी रंग को, हरे रंग को या उपयुक्त सभी को। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पीले रंग को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। ए, टीकाकरण में आंगनबाड़ी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बी, वर्तमान में प्रदेश में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उसके बाद सी है, IDCS का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। डी है उपयुक्त सभी। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, यह सभी है। इसको भी आप याद करके रखे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विभाग से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में साला त्यागी किशोरी बालिकाओं की कौन सी उम्र की बालिका शामिल है? ए, 11 से 14 वर्ष, बी, 11 से 15 वर्ष, सी है 10 से 14 या डी है 10 से 15। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, 11 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर या नूनी सुरक्षा योजना या डी उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, नवा बिहान योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो भाग 2 से है, सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में ग्लोसरी को यहाँ पर इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में आपको जियोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, घर में आपको बनाना है। तो 21 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, संख्या श्रेणी में एक पद गलत है, आपको गलत पद यहाँ पर चिन्हित करना है, छांटना है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो 22 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रृंखला में अलग तरह की संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 77 है, 58 है, 36 है, 22 है। इसमें से आपको सीरियल से देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा गलत है। तो 23 का सही आंसर यहाँ पर 58 हो जाएगा। उसके बाद है यकृत, हृदय, वृक्क। तो इसमें आपको संबंध छांटना है कि यकृत का संबंध हृदय से है तो वृक्क का किससे होगा? तो यहाँ पर 24 का सही आंसर यहाँ पर फेफड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक तरह से जबकि एक अलग तरह का है, उस अलग विकल्प को आपको चुनना है। तो यहाँ पर बांसुरी है, गिटार है, वायलिन है, सितार है। तो 25 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बांसुरी है। उसका नेक्स्ट है, निम्न चित्र में x का मान क्या है? यहाँ पर x मान बताना, जिसमें 3 आपका 16, 4, 81 फिर 406 है। तो यहाँ पर x खाली है, तो x का यहाँ पर आपका मान हो जाएगा ए, यहाँ पर 2031। अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ अर्थ वाला दिया है, हैश का अर्थ, उसके बाद प्लस का अर्थ, तो इस तरह आपको अर्थ में, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको फिट कर कर सही आंसर बताना है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा विषय है जिसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आपसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट है 28वां, 5 सरल रेखाओं से बन सकने वाले अधिकतम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर ए हो जाएगा, 10 त्रिभुज। उस पर नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प आकृति x के खाली स्थान भाग को पूरा कर सकता है, ज्ञात करें। तो 29 का 4 ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, निम्नांकित में से असंगत को ज्ञात करिए। असंगत छांटना है, वर्ग है, वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है। तो 30 का
सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वर्ग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है आपका 31वां, फिर छत्तीसगढ़ के यहाँ पर प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। प्रतिहार है, चोल है, परमार है, सोलंकी है। यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन है। तो 31 का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अ का 4। यहाँ पर ए का आपका 4 है, प्रतिहार का 9 है। उसके बाद ब का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद स का यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर स का आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा। तो ये आपका डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जालंधर के बजियाद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की थी? तो ए नक्शबंदी, बी सुहरावर्दी, सी सत्तारी, या डी रोशनिया। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रोशनिया। किस मुगल शासक ने शासनकाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल शासक से मुक्त हो गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय। तो 33 का सही आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, ये जीएस का क्वेश्चन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान पर दंड भोगने हेतु भेजा गया था? ए अंडमान निकोबार, बी मंडले से श्रीलंका, या डी यरवदा जेल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मांडले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो यहाँ पर 4 कर्तव्य दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि स्पीकर शपथ नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां। यहाँ पर इस राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है, वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उसे राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना बाकी है, वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य नहीं है। तो 37 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची 1 को 2 से सुलमित करना है। सबसे बड़े अपवाह तंत्र क्षेत्र वाली नदी, उसके बाद सर्वाधिक जल अपवाह तंत्र अपवाहित करने वाली, फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, उसके बाद मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली। तो यहाँ पर नदियाँ के नाम दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है सही आंसर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। भारत में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है? ए एल्यूविनियम मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, या डी जंगली मिट्टी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी है, जंगली मिट्टी है। उसके बाद है भारतमाला परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से, जिला मार्ग के विकास से, ग्रामीण मार्ग के विकास से, शहरी मार्ग के विकास से। उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारतमाला जो परियोजना है राजमार्ग के विकास से संबंधित है। एक बाजार जहाँ नई प्रतिभूतियाँ पहली बार खरीदी व बेची जाती है खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? ए पूंजी बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी द्वितीयक बाजार, या डी है तृतीयक बाजार। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 42वां। आर्थिक विकास के संदर्भ में रुग्णता शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? मृत्यु दर है, जन्म दर है, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति है, पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बीमार पड़ने की यहाँ पर प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 43वां। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर 43 का सही आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में डीएनए की सबसे सामान्य एवं प्रमुख संरचनाएं होती है, आपको बताना है। बी डीएनए रूप में, जेड डीएनए रूप में, या ए डीएनए रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बी डीएनए के रूप में। अगला है 45, खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, सागरी बायोम, या स्टेपी घास बायोम। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, टुंड्रा बायोम। अगला क्वेश्चन है, जब किसी
पूर्णतः बंद कमरे में कोयला जला दिया जाता है तो इससे निकलने वाली कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बन जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन या डी आपका यहाँ पर अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? लोसर उत्सव आपको बताना है किस धर्म से है। तो लोसर उत्सव का संबंध यहाँ पर बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट हेतु छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिया है, बलरामपुर, नारायणपुर, महासमुंद, कबीरधाम। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कबीरधाम जिले का यहाँ पर चयन किया गया है। हाल ही में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर किया गया है? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी या मनोहर पर्रिकर या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपको मनोहर पर्रिकर के नाम से यहाँ पर संस्था का नाम किया गया है। दोस्तों आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखें और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, चाहे महिला परीक्षक से संबंधित हो या व्यापम के कोई भी एग्जाम से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत मंत्री विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था? ई राघवेंद्र राव, बी रविशंकर शुक्ल, सी पंडित सुंदरलाल या डी है शिवदास डागा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जामुल सीमेंट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं? आषाढ़ माह में, भादो माह में, कार्तिक माह में या चैत्र माह में? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भादो माह में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवरात्र के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है? माँ बमलेश्वरी मेला, राजिम मेला, शिवनारायण मेला या डी खल्लारी मेला? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, खल्लारी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रानियों का प्रसिद्ध सती मंदिर 20 द्वारिया ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? ए खल्लारी में, बी रतनपुर में, सी आरंग में या डी बारसूर में? तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रतनपुर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ही संबंधित, तो आइए देखते हैं 56वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। एक व्यक्ति बिना निर्वाचित हुए 6 महीने तक मंत्री पद धारण करने के बाद त्यागपत्र देता है और वह दोबारा मंत्री पद धारण कर सकता है। उसके बाद मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तीसरा, किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण एवं व्यक्तिगत दोष के लिए संबंधित मंत्री के साथ समस्त मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। 4 है, सामान्य दशा में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। तो इसमें आपको कूट संबंधी आंसर देना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 और 4 सही है आपका, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टेमरा के सती स्मारक अभिलेख किस शासक का है? ए सोमेश्वर देव प्रथम, बी हरिश्चंद्र, सी जयसी देव या डी धारावर्ष? तो 57 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हरिश्चंद्र का अभिलेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में रायपुर में हुए महाकौशल राजनीतिक परिषद में कौन सी समिति का गठन किया गया? कार्य समिति, युद्ध समिति, अहिंसा समिति या उपयुक्त सभी? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, युद्ध समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काकतीय शासक दलपत देव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके शासनकाल में नीलू पंत ने आक्रमण किया, इन्होंने दलपत सागर झील का निर्माण करवाया, इन्होंने बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है, इनके शासनकाल में बंजारों का बस्तर में नमक सभ्यता का प्रसार हुआ है, बस्तर में प्रचार प्रसार हुआ है। तो 59 का आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सम्मिलित है? ए कांकेर, बी राजनांदगांव, सी कोरबा या डी बीजापुर? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, जो कि यहाँ पर सभी जिले शामिल हैं। उसके बाद आइए देखते हैं हिंदी के भाग 3 का प्रश्न, सामान्य हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन जो कि इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी है, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अगला, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर 62 है, सी संबंधवाचक सर्वनाम। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। तो उंगली, ईड़ी, आपका कलाई, तलवा, बाँह, जांघ, हाथ, पैर। तो सही जोड़ा नहीं है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
कलाई और तलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकर्षण, ईर्ष्या या उपेक्षा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ईर्ष्या, उपेक्षा। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भाववाच्य है। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अटारा। अगला क्वेश्चन है, देहधारी शब्द पर्यायवाची है। जिह्वा का, जीव का, जल का, जय का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जीव का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अत्यंज। उसके बाद नेक्स्ट है, भय, गति, साप, छुछुंदर, केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छुछुंदर जैसे होना, सांप का छुछुंदर जैसे होना, दुविधा में पड़ जाना, या छुछुंदर का सांप हो जाना। तो उसका करेक्ट आंसर सी है, दुविधा में पड़ जाना है। श्वेत और सफ़ेद का अर्थ है स्वच्छ पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद रक्त, चांदनी और सफ़ेद। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सफ़ेद और पसीना। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ, अ, इत्रा, त्रा। तो 71 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीष गिस्सण मेरी बात पर ध्यान दे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वह अनेकों मामलों में गवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन, अकर्ण, अंकन, अर्क। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंकन। अगला क्वेश्चन है, लाभ का छत्तीसगढ़ी रूप होगा अधिक कमाई, नुकसान, पड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, पड़ता। अगला क्वेश्चन है, मंडप का छत्तीसगढ़ी पर्याय होगा विवाह का स्थान, मड़वा, मसैया या रफली। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मड़वा। उसके बाद आइए इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश के भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, करेक्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, कैटल आर ग्रंजाइन इन द फील्ड। उसका नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इन मेल जेंडर। 4 ऑप्शन दिया गया है कि आपको इसमें मेल जेंडर चूज़ करना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डक। अगला क्वेश्चन है, इंडेफिनिट द टाइप ऑफ एब्जेक्टिव, एवरी रोज हैज़ इट्स थॉर्न। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो 78 का यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, सप्लाई द सुटेबल से अल्टरनेटिव। यहाँ पर कुड यू गो लिटिल। तो सो है, स्लोअर है, स्लोवेस्ट है या स्लोवेड है। तो 79 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्लोअर। विच ऑन द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो करेक्ट सेंटेंस आपको पहचानना है यहाँ पर। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा 80 का डी हो जाएगा, व्हाट द वुमेन हुज बैग आई फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट सुटेबल, चेंज द एक्टिव सेंटेंस बिलो इनटू द पैसिव वन। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है आपका, बाय दिस टाइम टुमारो वी विल हैव सेंड द डील। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय दिस टाइम टुमारो द डील विल हैव बीन साइनेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड द फॉर द गिवन सेटल स्टेटमेंट। अ डॉक्टर हु स्टडीज पैथोलॉजी इज द। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि आपको बताना है कि यहाँ पैथोलॉजी का संबंध। तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पैथोलॉजिस्ट। उसके बाद है, चूज द रॉन्गली स्पेल। आपको यहाँ पर गलत आंसर बताना भी ब्रिटिश इंग्लिश में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, स्किलफुल। नेक्स्ट है, द एंटोनिम्स बताना है यहाँ पर, एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 84 का। तो 84 का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, कंडेंस। उसका नेक्स्ट है, दे आर प्लेइंग खालिस्तान क्रिकेट। तो यहाँ पर
आपको खाली स्थान भरना है, वो भी आर्टिकल है। तो 85 का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है वो, फिर उसके बाद आप गणितीय क्वेश्चन देखते हैं। तो गणितीय क्वेश्चन को आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके ज़रूर से इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपसे बन पाएगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर बताते जाऊँगा क्वेश्चन के साथ। तो भाग 5 है जो कि सामान्य गणित है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो धनराशि क्या होगी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 16,000 रुपये। नेक्स्ट है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वह धनराशि हो जाएगा, तो वह धनराशि यहाँ पर ये हो जाएगा 4,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 साल में 64 रुपये का मिश्र धन 83.20 होगा, तो बताइए 86 रुपये का 4 वर्ष में प्रति वर्ष उसी सरल ब्याज की समान दर से कितना मिश्र धन होगा? तो 88 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 127.40, 137.60, 114.80। तो 88 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 137.60। उसके बाद नेक्स्ट है, जय एक साइकिल को 2 समान क्रमागत बट्टों पर प्राप्त करता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 5,000 रुपये हो तथा क्रय मूल्य 3200 रुपये हो, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 10% है, 15% है, 25 है, या डी यहाँ पर 20 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 20%। एक टेबल 1200 रुपये में बेचने के बजाय 1125 रुपये में बेचा गया, तो 5% की अधिक हानि होती है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी? दोस्तों करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1500 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, 7 से 1/2% को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। 4 ऑप्शन दिया, 5/70, 6/50, 4 यहाँ पर 40। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3/40। अगला क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत 30 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 23 तथा 11 की जगह गलती से 32 और 12 लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करो। 32, 31, 29.9 या 28। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, 29.9। उसके बाद नेक्स्ट है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 13, 15, 17 या डी 21। इसका करेक्ट आंसर ए 13 हो जाएगा। अगला है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए 15, बी 25, सी 20 या डी 12। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर 15। अगला क्वेश्चन है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 2, 3, 4, 5। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है, 2 धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल कितना होगा? 212 होगा, 220 होगा, 218 होगा या 216 होगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 216 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 8788 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 में है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 26 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो 98 का यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, 14,784 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाएं आपका 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात में है और इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है? तो यहाँ पर 28 है, 21 है, 19 है या 20 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 100 क्वेश्चन है, किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी में 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ए 32, बी 40, सी 48 या डी 64। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 वहाँ पर व्यक्ति थे। दोस्तों इस तरह आपका यह मॉडल टेस्ट सीरीज का 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही सीरीज पाने के लिए आप चैनल में बने रहे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपको लगातार ऐसे ही सीरीज यहाँ पर उपलब्ध
होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।